हेलो एवरीवन। तो आज के सी शार्प एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के सी शार्प एपिसोड के अंदर हम जानेंगे कि सी शार्प के अंदर जो हमारा फॉर लूप होता है वो हम किस तरीके से काम में ले सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं उसको काम में लेने के। और ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं फॉर लूप के, और कैसे ये दूसरे लूप्स जो सी शार्प में हैं उनसे अलग होता है। तो लूप एक्चुअली होते क्या हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी चीज़ में? एक लूप जो जनरल एक अपना वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है? तो लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। तो कोई भी ये चीज़ हम रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मान लो बार बार कोई कोड है हमारा, उसको हम रिपीट करना चाहते हैं कि वो बार बार रिपीट हो, और या तो कुछ लिमिट तक रिपीट हो या अनलिमिटेडली रिपीट हो, जैसे इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक रिपीट हो, या फिर जब तक कोई उसमें इंटरप्शन नहीं आ जाता, कोई बाहरी फंक्शन उसको रोक नहीं देता, तब तक वो रिपीट हो। तो उस केस में उस चीज़ के लिए हम लगाते हैं, यूज़ लेते हैं हम लूप्स। तो लूप्स के अंदर जो सबसे फेमस लूप है सी शार्प के अंदर भी और दूसरी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, और जो सबसे पहले पढ़ा जाता है हर जगह, वो होता है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर ये होता है कि हमें फॉर लूप के अंदर ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट क्या है, वो कहाँ से शुरू होगा और कब तक चलेगा, ये हमें पता होना चाहिए। और वो जहाँ तक जब तक जहाँ तक पहुँचेगा वो अपनी एंड लिमिट तक, वो कैसे पहुँचेगा ये भी हमको पता होना चाहिए। एक बेसिक फॉर लूप का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आगे उसके वेरिएशंस कई सारे हैं। तो एक सिंपल फॉर लूप हम लिखें अगर, तो वो इस तरह से लिखा जाता है कि पहले फॉर, फिर हम इसमें राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हमारे तीन स्टेटमेंट, इसमें हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। पहला स्टेटमेंट हमारा होता है कि फॉर लूप का की इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, यानी वो स्टार्ट कैसे होगा। तो वो स्टार्ट होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सेमी कोलन तक पहला स्टेटमेंट है हमारा। तो पहला स्टेटमेंट रहेगा कि उसमें एक वेरिएबल होगा जिसका नाम आई होगा, और वो शुरू होगा वैल्यू 0 से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि फॉर लूप इससे आगे कैसे बढ़ेगा, यानी 0 से आगे कैसे बढ़ेगा वो। तो और सॉरी सॉरी ये कंडीशन स्टेटमेंट ये बताता है कि वो उसकी जो कंडीशन होगी, लास्ट कंडीशन होगी, कि जब तक वो कंडीशन एज ए कंडीशन जब तक वो चलेगा तो वो कब तक चलेगा। तो वो ये बताता है। बाकी जो चीज़ ये बताती है कि वो अ, कैसे उस कंडीशन तक पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट, वो इसके बाद आएगा। तो कंडीशन स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे कि आई इज़ लेस देन 10, यानी वो 10 तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 है, 10 से कम है तब तक वो चलेगा। अब वो इस 0 से लेकर 10 तक आखिर पहुंचेगा कैसे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे हम लगाते हैं इटरेटर स्टेटमेंट। इटरेटर स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे इंक्रीमेंट। हम यहाँ डिक्रीमेंट भी लगा लगा सकते हैं, इसको आई माइनस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन आई माइनस माइनस करने से, क्योंकि हमें 0 to 10 जाना है, तो हमें छोटे से बड़ा होना है। तो छोटे से बड़ा होने के लिए हम ऑब्वियसली हम आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। तो हम यहाँ कर सकते हैं आई प्लस प्लस, यानी एक बार आई को बढ़ाओ। हम चाहें तो इसको दो बार बढ़ा के भी जा सकते हैं, जिसमें हम ये लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। बट फिलहाल के लिए हम बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं, जो हमें हर जगह सिखाया जाता है, वो है इंक्रीमेंट बाय 1। फिर हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब इस कर्ली ब्रेसेस में जो भी होगा वो 10 बार, ठीक है, 10 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये 0 to 10 चल रहा है। ये 0 to 9 चलेगा ये एक्चुअली, यानी 10 बार ही चल रहा है। ठीक है। और इसको और क्लियर करने के लिए हम इसको 1 से भी चला सकते हैं, लेकिन फिर हमको यहाँ पे इक्वल टू 10 करना पड़ेगा, तब ये 1 से 10 चलेगा। ठीक है। तो 0 to 9 चले या 1 से 10 चले, चलेगा तो वो 10 बार ही। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम सिंपल कोड लिखते हैं। सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, हम सिंपल आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है। तो देखें इसको रन करके,
तो यहाँ पे आपने देखा आई की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल फॉर लूप था। अब इसके अलावा फॉर लूप के अंदर जो हमारे कई सारे वेरिएशंस होते हैं कि भाई हम किस किस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो इसमें एक तरीका और आता है कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू ली 0 और यहाँ पे मैं एक और स्टार्टिंग एलिमेंट चाहता हूँ जी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दो वेरिएबल लेगा, दो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल लेगा। नोटिस कीजिए दो, अगर दो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल के बीच में हमने कॉमा लगाया, ठीक है, ठीक है, और स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये दोनों हमारे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में आ गए। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और जे की वैल्यू भी 0 से शुरू हो रही है। फिर हम यहाँ पे सपोज कीजिए चेक करा सकते हैं कि जैसे आई प्लस जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, जब इन दोनों का सम 5 से लेस देन या इक्वल इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। और आई प्लस प्लस आई को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इंक्रीमेंट करके, एक बार इंक्रीमेंट करके, और जे को भी एक बार इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई की वैल्यू प्लस, यहाँ पे प्लस हम ऐसे लगा देते हैं, यस, इसको प्लस जे, ठीक है, आई equals to this and j equals to this, yeah, and वो लिख सकते हैं हम their sum equals to I plus j। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं, इसको रन करके, तो जब आई की वैल्यू 0 थी तो, और जे की वैल्यू 0 थी तो सम हमारा 0 रहा। आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई तो सम 2 रहा, जो अभी भी 5 से लेस है। आई की वैल्यू 2 हुई, जे की वैल्यू 2 हुई तो सम हमारा 4 रहा, तो भी 5 से लेस है। वाई की वैल्यू जब 3 होगी और जे की वैल्यू भी 3 होगी तो 6 होगा, तो वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसने आगे प्रिंट नहीं किया। तो ये इस तरह से हम मल्टीपल, इसमें आप काम में ले सकते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और मल्टीपल बार उनको इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कंडीशनल यहाँ पे जो रहेगा वो ये रहेगा। और अब इसमें एक और जो तरीका है आपका, वो ये है कि आप चाहें तो कई बार ऐसे कंडीशन आती है, तो इसमें अगर मान लीजिए मैं इसको, इस स्टेटमेंट को एम्प्टी छोड़ देता हूँ और इसको भी एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, और आई की वैल्यू मैं बाहर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और आई की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ आई। तो इस केस में देखते हैं क्या होता है, क्या चलेगा, बताइए। यस, तो इस केस में ये हुआ, इसमें आप देखेंगे ये एक इनफाइनाइट लूप बना है, ये चले जा रहा है, ये चले जा रहा है, ये चले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए आई को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है, अब हम जब इसको इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट करने के लिए हम इसके नीचे लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे भी नहीं लिख रहा हूँ,
ठीक है? अब यहाँ पे हमने ना तो इनिशियलाइज़ेशन दिया है, ना ही इटरेटिव स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? तो इस केस में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे रुक गया, ठीक है? तो इस तरह से भी हम काम में ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग कंडीशंस क्या है। ज़रूरी नहीं है एक ही तरीका हो, हर चीज़ हमेशा फॉर लूप का मतलब अलग-अलग तरीके, अलग-अलग चीज़ होती है। अब वो कंडीशंस क्या-क्या हो सकती हैं, और जब आपके पास डिफरेंट तरीके के आप जब प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप जब खुद प्रोजेक्ट बनाएँगे या आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या कुछ भी, अलग-अलग जितने टाइप के आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, उतने टाइप के आपको कंडीशन मालूम पड़ेगा कि किस-किस कंडीशन में क्या-क्या किस-किस तरह से कोई भी कोड, कोई भी फॉर लूप जैसे लूप या कोई भी फंक्शन किस-किस तरीके से काम आ सकता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने होंगे, चाहे वो आपको वैसे मिले, आपके जॉब में आपके मिले, आपके क्लाइंट से मिले, या आप खुद उसको बनाएँ, लेकिन आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आप कीजिए। खुद खुद से आप अपने आइडिया निकालिए नए-नए प्रोजेक्ट के, आप वो कीजिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ आएगी, ठीक है? ऐसे आपको नहीं पता पड़ेगा। बाकी क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है? अ, अच्छा, एक तरीका जो हमारा इनफाइनाइट लूप बनाने का एक तरीका और है, जहाँ पे ये अनलिमिटेड टाइम्स लूप चलते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैंने इसको ये बनाया, मैंने ये कंडीशन हटा दी, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, ये अभी इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है? ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक आउट ऑफ मेमोरी नहीं हो जाता इंटीजर। जैसे इंटीजर की खुद की जो लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर नहीं निकल जाता, और फिर ये एरर दे देगा, ठीक? आउट ऑफ मेमोरी एरर दे देगा। तो ये हमारा फॉर लूप का अलग-अलग वेज़ में हम यूज़ ले सकते हैं। कैसे काम में आता है, कहाँ काम में आता है, वो आप जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे, जितनी ज़्यादा आप काम करेंगे, आपको उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर ज़रूर दबाइए। हम कोशिश करते हैं कि हम हर वीक कुछ इस तरह के आपको हर वीक अपलोड कर सकें, हर दिन के हिसाब से डेली अपलोड कर सकें हर वीक। बट वीक में आपको हम ज़रूर आपको एक सी शार्प का वीडियो ज़रूर देंगे। बाकी कोशिश करेंगे हम डेली दे सकें। बाकी और लैंग्वेजेस के वीडियोज़ भी इसमें आते रहेंगे, और कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से, तो भी आती रहेगी। थैंक यू आपके टाइम के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।